हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द 10 and 5 चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। आखिर ब्लैक होल होता क्या है, ब्लैक होल बनता कैसे है, ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं, ब्लैक होल की असली तस्वीरें, क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाए, आखिर ब्लैक होल का कोई अंत है क्या। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे विस्तार में। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अजीब चीज़ों में से एक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु होते हैं जो इतने घने होते हैं कि वे गहरे गुरुत्वाकर्षण सिंक यानी ग्रेविटी सिंक बनाते हैं और उसमें से कुछ भी नहीं बच सकता, प्रकाश भी नहीं। पर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल सितारे के विस्फोट से बनते हैं। जानते हैं इसे विस्तार में। ब्रह्मांड में सितारा हाइड्रोजन से बने होते हैं, जिसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन नामक प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के मेल से ज़बरदस्त मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह ऊर्जा रेडिएशन के रूप में बहती है और ग्रेविटी के उल्टी दिशा में बहती है। रेडिएशन और ग्रेविटी दोनों के बीच एक समानता बनी होती है, जिससे सितारा स्थिर रहता है। पर ब्रह्मांड में ऐसे भी सितारे होते हैं जिनका द्रव्यमान यानी मास हमारे सितारे सूर्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। उनके कोर में ज़बरदस्त दबाव और गर्मी होती है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन में लोहे यानी आयरन जैसे भारी तत्व का भी फ्यूजन होने लगता है। पर हीलियम और हाइड्रोजन के फ्यूजन में जिस तरह रेडिएशन पैदा होती है, लोहे के फ्यूजन पर रेडिएशन उत्पन्न नहीं होती। आयरन कोर में बढ़ना चालू होता है फ्यूजन प्रक्रिया के साथ, और जब ये एक महत्वपूर्ण मात्रा में पहुंच जाता है तो रेडिएशन और ग्रेविटी का बैलेंस बिगाड़ देता है, जिससे कि कोर की ग्रेविटी असीमित मात्रा में बढ़ जाती है और सितारे का कोर संक्षिप्त हो जाता है यानी कोलैप्स हो जाता है, और कुछ ही सेकंड में सितारा फट जाता है और सितारे का सारा मास कोर की ओर खींचा चला जाता है। इस वक्त इसकी रफ्तार प्रकाश की गति की 1/4 होती है। इसी विस्फोट को कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। नतीजतन या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, या फिर अगर सितारा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ब्लैक होल बन जाता है। क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाए? सबसे पहली बात, ब्लैक होल हमें चुंबक की तरह नहीं खींचता। तो आखिर होगा क्या? ब्लैक होल के आसपास समय अलग होता है आम समय से। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के नज़दीक पहुंचते हैं, समय धीरे हो जाता है और बाकी ब्रह्मांड का समय हमें बहुत तेज़ी से बीतता हुआ दिखाई देता है। पर ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, यह अभी तक एक रहस्य है। हमें बस यह पता है कि इसके अंदर प्रवेश करने पर हमारी मृत्यु हो सकती है, पर यह मृत्यु किस प्रकार होगी यह अभी तक ज्ञात नहीं। ब्लैक होल में प्रवेश करने पर हम सिर्फ एक ही दिशा में सफ़र करते रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त ग्रेविटी फोर्स का प्रभाव हमारे शरीर के सेल्स को चीर देगी, जिससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। पर यह कब होगा इसका कोई अनुमान नहीं। ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं? स्टेलर ब्लैक होल्स। बड़े तारे अपने जीवन के अंत पर ढह जाने पर स्टेलर ब्लैक होल्स बनाते हैं। आप उन्हें एक विशाल तारे की तरह पूरी आकाशगंगा में बिखरे हुए पा सकते हैं। इनका मास सूर्य के मास से कुछ गुना अधिक होता है। फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और उनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लाखों गुना बड़ा होता है। इसी वर्ग का एक ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार, जिसका मास सूर्य के 4 लाख गुना है। अभी तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है S50014+81, जिसका मास सूर्य के मुकाबले 50 बिलियन गुना ज़्यादा है। अगले प्रकार का ब्लैक होल है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इनका मास सूरज के मास से 100 से 10 लाख गुना तक होता है। अब सवाल यह आता है कि क्या यह ब्लैक होल हमेशा के लिए रहेगा? क्या इसका कोई अंत नहीं? थ्योरीज के अनुसार ब्लैक होल जितने भी शक्तिशाली हो, वे आखिर में हॉकिंग रेडिएशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से वाष्पित हो जाएंगे यानी इवेपोरेट हो जाएंगे। पर यह प्रक्रिया बहुत धीरे होती है, शायद हजारों लाखों साल।
इतने धीरे कि शायद इसे देख पाना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन ना हो। आखिर में एक बोनस इनसाइट सभी व्यूअर्स के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का जिक्र किया था, पर इसे प्रूव नहीं कर पाए थे और 2019 में वैज्ञानिकों ने आखिर में इसे ढूंढ लिया। 10 अप्रैल 2019 में इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप की मदद से दुनिया की सबसे पहली सुपरमैसिव ब्लैक होल की तस्वीर निकाली गई, जो कि M87 गैलेक्सी वर्गो कॉन्स्टिलेशन में पाया गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे आने वाले वीडियोस के लिए सजेशन दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक यू।